क्वेश्चन नंबर 2 की क्या डिमांड है देखो, तो इसमें पहचानना। इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। तो कौन सा पावर का फॉर्मूला नहीं है। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एक, दूसरा P इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर दो, और तीसरा क्या हो गया आपका P इज इक्वल टू वी आई, और चौथा आपको दिया गया है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। कौन सा फॉर्मूला नहीं है जो आपने इसमें नोट किए थे? आई आर स्क्वायर। हाँ, ऑप्शन नंबर डी, ये पावर का फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, यहाँ आपको जो गलत है वही हमारा सही आंसर है ना। तो आंसर नंबर जो बी है, P आंसर नंबर बी, P इज इक्वल टू क्या है आई आर स्क्वायर, ये पावर का फॉर्मूला नहीं है। ये पावर का फॉर्मूला नहीं है। पावर का फॉर्मूला ये भी है, पावर का फॉर्मूला ये भी है और ये भी है। ठीक है, आपने जहाँ आपको डेरिवेशन किया था ना उस जगह पर ये आपको मिलेगा। हाँ, नोट कर लीजिए, वो आपको आप टिक लगा सकते हैं या नोट कर सकते हैं। आपको हमेशा याद नहीं होंगे तो ऐसे आप बना सकते हो। तो ये 3-4 चीजें। क्वेश्चन नंबर 3 में चलो। हाँ, इसने कहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड। देखो, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसमें ये लिखा है 220 वी। क्या मतलब है इसका? ये क्या चीज है? इधर ध्यान दें, 220 क्या है? वोल्ट है। ये इसका क्या हो गया? वोल्टेज। ये आपको वी दे दिया गया है। अगेन एक बल्ब में लिखा है एंड 100 वॉट, ये लिखा है इसका 100 वॉट। वॉट क्या चीज है? पावर। ये आपको यहां से क्या मिल गई है? पावर मिल गई। एक बल्ब को 220 वोल्ट के साथ लगाया जा रहा है और वो कितने वॉट का बल्ब है? 100 वॉट का बल्ब है, मतलब कि इसके पास में क्या है? पावर है। अगेन अब ये क्वेश्चन हमसे कहता है कि व्हेन इट इज ऑपरेटेड इन 110 वोल्ट, अगर जब हम इसको 110 वोल्ट के 110 वोल्ट के साथ वोल्टेज के साथ में जोड़ेंगे तो द पावर, तो ये कितनी पावर खर्च करेगा? ये कितनी पावर खर्च करेगा? ये क्वेश्चन मार्क। फिर से ये क्या होगी आपके पास में? वोल्टेज होगी। ये होगी आपके पास में वोल्टेज। तो देखो, अब जैसा आपको फिगर दिया जाएगा ना उस तरीके से आप इसमें काम करोगे। पावर, तो इसमें फॉर्मूला आप लगाइएगा, जैसे विच इज पावर इज इक्वल टू, या आर इज इक्वल टू, यहां बनाइएगा आप आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। यहां से निकलने वाला है आपका रेजिस्टेंस, और इसमें आपको पावर बनानी है ना, तो पावर इज इक्वल टू अगेन वी स्क्वायर अपॉन आर। हाँ, ये आप फॉर्मूले का इसमें यूज करेंगे। देखो, पावर के हमारे पास में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। वी आई वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, हाँ अभी लिखे भी है ना। देखिए, ये हमने ऐसा क्यों लिखा? ये पहले वाले क्वेश्चन में आपको गिवन है ना, याद देखिए फिर से। हमारे पास में क्या है? वोल्टेज है, और हमारे पास में क्या होगी? पावर। वोल्टेज और पावर का कॉम्बिनेशन देखो, यहां वोल्टेज पावर, इससे आप करंट निकाल सकते हो। वोल्टेज और पावर, इससे आप क्या निकाल सकते हो? रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, इसलिए हम ये फॉर्मूले का यूज करते हैं। यहां से हमने क्या काम किया? पावर इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन आर, ये वाला हमने फॉर्मूला लिखा। उससे हम लोग क्या करेंगे? रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस क्या बनेगा आपका? पी कितना? वी स्क्वायर अपॉन पी। ठीक है, यहां आपको पावर निकालनी है ना, यहां आपको पावर निकालनी है, तो यहां से आपका आर बनेगा। तो फिर से इस फॉर्मूले को यहां लिखेंगे, पी इज इक्वल टू कितना? वी स्क्वायर अपॉन आर, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, यहां वी, यहां वोल्टेज कितनी है? 110, इसका आप स्क्वायर कर दोगे और रेजिस्टेंस यहां से निकालोगे। रेजिस्टेंस, चलिए रेजिस्टेंस निकालें। वी की वैल्यू कितनी है? 220 और 220, इसका स्क्वायर है। और यहां से पावर कितनी है? पावर होगी आपकी 100 वॉट। इसमें से 1 0 1 0 1 0 और 1 0 ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो आपको जो रेजिस्टेंस है वो कितना मिलता है? 22 इंटू 22, ये आपका ओ मिल गया। यहां मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको यहां यूज करना है, यहां यूज करना है। आगे इसको सीधे ऐसे लेके चलते हैं, कितना? 22 इंटू कितना? 22, ये हम लेके गए हैं। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो, कितना आएगा? ये 110 है ना, 110 इंटू 110, ऐसा किया। और अगेन 22 इंटू कितना? 22, ऐसा हमने लिख दिया। जो आपका 110 है इसको आप ऐसे तो लिख सकते हो 11 इंटू 10 ऐसा लिख सकते हो ना। 11 इंटू 10 साथ में 10 ऐसा आ गया। 110 को हमने क्या लिख दिया? 11 और 10। ठीक है, 110 को 11 और 10 ऐसा हमने लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा छोटा फ्रैक्शन बनाने के लिए सही हो जाएगा। तो 11 से इसको काट दो कितना? 2 टाइम। 11 से इसको काट दो कितना? 2 टाइम, ऐसा आ गया। ठीक है, सही किया। हाँ, 2 से इसको काट दो कितना? 5 टाइम, और 2 से इसको भी काट दो कितना? 5 टाइम। तो पावर कितना हो गया? 5 और 5 का कितना हो जाएगा? 25, और पावर किस में आती है? वॉट में। ठीक है, तो ये इतनी वॉट एनर्जी को खर्च करेगा। देखिए,
सीधा सीधा नहीं बना, आपने जितने भी पावर के फॉर्मूले लिखे हैं वो किसी न किसी फॉर्मूले का आपको यूज करना पड़ा, ठीक है। अभी तो हमने डायरेक्टली लिखे थे, उस फॉर्मूले से हमने इसको बना दिया। नोट डाउन, 25 वॉट की वो एनर्जी कंज्यूम करने वाला है।